ये प्रयागराज की एक कंपनी है जो जमीन के कारोबार से जुड़ी है, मतलब प्लॉटिंग का काम। हाँ, प्लॉटिंग का। और ये कर रहे हैं प्रयागराज के पास मलाका माया भैसाई गांव में। और दिलचस्प बात यह है कि नाम में मोशन पिक्चर्स भी है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये सिर्फ जमीन का काम नहीं लगता। सही। दस्तावेज बताता है कि इनका मकसद लोगों की जो बुनियादी जरूरत है, मकान, उसमें मदद करना है। रोटी कपड़ा और मकान वाली बात। हाँ वही, क्योंकि वो शहरीकरण बढ़ रहा है हम्म। और शहरों में घर बनाना जरूरी भी है और फायदेमंद भी। हाँ, उनका तर्क ये है कि लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, शायद बेहतर अवसरों के लिए। बिल्कुल। और शहरों में जमीन या मकान होना वो सिर्फ रहने के लिए नहीं है ना। नहीं, उससे रोजगार भी जुड़ा है, किराए से आमदनी भी हो सकती है। और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना, बच्चों की बेहतर पढ़ाई, ये सब चीजें गिनाई है। अच्छा, साथ ही ये दस्तावेज रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ आम धारणाओं को भी मतलब चैलेंज करता है। जैसे कि जैसे ये कि भाई बहुत पैसा चाहिए शुरुआत करने के लिए। वो कहते हैं पैसे से ज्यादा समझदारी जरूरी है, या कि रिस्क बहुत ज्यादा है। तो उनका कहना है कि अगर आप पूरी जांच पड़ताल करें, ड्यू डिलिजेंस, तो रिस्क कम हो जाता है। और लोकेशन का विकास देखना भी जरूरी है, सिर्फ अपने आसपास ही निवेश करना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, लोकेशन की ग्रोथ पोटेंशियल देखनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो हुई जमीनी कारोबार की बात, लेकिन इसमें लोग जुड़े कैसे, मतलब निवेश कैसे करें? हाँ, उसका भी जिक्र है। उन्होंने कई रास्ते बनाए हैं ताकि अलग-अलग आर्थिक क्षमता वाले लोग जुड़ सकें। अच्छा, कई तरह की योजनाएं हैं। हाँ, 4 मुख्य योजनाएं बताई हैं। एक तो है कि आप पूरा पैसा एक साथ दे दें, एक मुश्त। ठीक है। दूसरा है किश्तों में, खरीदार की सुविधा के हिसाब से किश्तें तय होती हैं। और तीसरा? तीसरा है पेशगी खरीदारी, मतलब कुछ पैसा पहले दे दिया, बाकी बाद में, या फिर शायद काम करके या बिक्री करके चुकाने का विकल्प भी हो। और चौथा सबसे दिलचस्प लगता है, मुफ्त प्लॉट। हाँ, वो है निशुल्क प्लॉट खरीदारी। जिनके पास समय है वो अगर 47 प्लॉट बेच दें खुद या अपनी टीम के जरिए, तो उन्हें एक प्लॉट मुफ्त मिल सकता है। अच्छा, ये तो मतलब स्वेट इक्विटी जैसा हुआ। हाँ, कुछ वैसा ही। और एक बुकिंग सिस्टम भी है, 11,000 रुपए से शुरू होता है, जिससे विक्रेता को कमीशन या फिर यही मुफ्त प्लॉट पाने का अवसर मिलता है। यानी काफी लचीले विकल्प हैं ग्राहकों के लिए। बिल्कुल। और सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं, जो लोग कंपनी के साथ काम करते हैं उनके लिए भी एक पूरा स्ट्रक्चर है। हाँ, मैंने देखा वंदेमान तालिका का जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, वंदेमान तालिका, ये असल में कर्मचारियों के लिए आय और तरक्की का एक सिस्टम लगता है। जैसे एक पॉइंट सिस्टम होता है ना, हाँ हाँ। वैसा ही काम के आधार पर वंदेमान अंक मिलते हैं, बिक्री करना, ट्रेनिंग लेना वगैरह। और इन अंकों से उनकी मासिक आय तय होती है, जो 10,000 रुपए से 65,000 रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकती है। और पदोन्नति भी इसी पर आधारित है। हाँ, लगता तो यही है। अलग अलग भूमिकाओं के लिए अलग अलग आय और जरूरी अंक बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये एक रियल एस्टेट कंपनी की तरह लग रहा है, भले ही थोड़े अलग सिस्टम के साथ। लेकिन अब आते हैं उस नाम पर, मोशन पिक्चर्स। हाँ, वो पहलू वाकई अनोखा है। ये कैसे जुड़ता है रियल एस्टेट से? यहीं पे ये मॉडल बहुत अलग हो जाता है। दस्तावेज के मुताबिक कंपनी फिल्में बनाती है। फिल्में क्यों? व्यक्तित्व विकास के लिए। उनका मानना है कि हर इंसान में एक कलाकार छिपा होता है। अच्छा। और उनका लक्ष्य है कर्मचारियों को अमर बनाना। अमर मतलब? हाँ, फिल्मों के जरिए स्क्रीन पर आप हमेशा जीवित रहते हैं, मृत्यु के बाद भी। ये उनकी सोच है। ये तो बहुत दार्शनिक बात हो गई। हाँ, और सिर्फ अमरता नहीं, मोक्ष दिलाने की भी बात करते हैं। मोक्ष मतलब आध्यात्मिक मोक्ष? यहाँ शायद उसका मतलब है परिस्थितियों से मुक्ति। मतलब आपके पास जरूरत से ज्यादा संसाधन हो, पैसा, ज्ञान, लोग, एक तरह की आजादी। और ये फिल्में बनाते कैसे हैं? क्या आप बड़े कलाकारों को लेते हैं? नहीं, यही तो खास बात है। वो कहते हैं कि वो स्थापित कलाकारों के बजाय आम लोगों को, मतलब अपने कर्मचारियों को ही प्रशिक्षित करते हैं। अच्छा, क्यों? इससे बजट नियंत्रण में रहता है और लोगों के अंदर जो अभिनय को लेकर डर होते हैं ना। हाँ, जैसे कैमरा फेस करना या दर्शकों का डर। बिल्कुल। दस्तावेज में ऐसे 8 फोबिया का जिक्र है और उन्हें दूर करने के तरीके भी बताए हैं। तो क्या फिल्मों में काम करने का मौका जमीन की बिक्री से जुड़ा है? ऐसा ही लगता है। तालिका 7 में फिल्म पैकेज दिए गए हैं। पैकेज? हाँ, ये पैकेज कर्मचारी की टीम की बिक्री पर आधारित है। जितनी ज्यादा बिक्री टीम करती है, कर्मचारी को उतना बड़ा रोल और उतना बड़ा पैकेज मिलता है। कितना बड़ा? ये 18,000 से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक जाता है। हर अगली फिल्म में भूमिका के साथ पैकेज बढ़ता जाता है। वाओ! तो मतलब जमीन बेचो और एक्टर बनो। हाँ, कुछ ऐसा ही मॉडल है। तो कुल मिला के देखें तो विज्ञा पुरुष मोशन पिक्चर्स सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये कोशिश कर रहे हैं जमीन के कारोबार को व्यक्तित्व विकास, फिल्म निर्माण और यहाँ तक कि अमरता और मोक्ष जैसी गहरी चीजों से जोड़ने की। सही कहा। ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल बनाने की कोशिश है जहां जमीन खरीदना, बेचना, पैसा कमाना, करियर बनाना और साथ ही फिल्मों के जरिए पहचान बनाना और शायद कुछ दार्शनिक लक्ष्य पाना भी। हाँ, सब एक ही सिस्टम का हिस्सा लगे और सब कुछ टीम के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। इस दस्तावेज को देखने के बाद एक सवाल जरूर मन में उठता है, क्या कोई बिजनेस मतलब कोई कंपनी सचमुच सिर्फ मुनाफा कमाने से आगे बढ़कर अपने लोगों के लिए इतने गहरे, व्यक्तिगत और यहाँ तक के दार्शनिक या आध्यात्मिक लक्ष्य हासिल करने का एक जरिया बन सकती है? ये एक बड़ा सवाल है और ऐसे अनोखे मॉडल की जमीनी हकीकत क्या होगी, ये कितना टिकाऊ होगा, ये भी सोचने वाली बात है।